जब राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पद यात्रा की, उन्होंने जनता, जो हिंदुस्तान की जनता है, जो सड़कों पर उन्हें लोग मिले, वो पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान मिले, मजदूर किसान मिले, लाचार बहनें महिलाएं मिली, उनकी आवाज उठाने का काम आज राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उन्हें पता है कि इन्होंने चुनाव से पहले लोकतंत्र बचाने की बात की थी। लोकतंत्र को बचाने के लिए हिंदुस्तान की जनता ने वोट दिया है, उत्तर प्रदेश में वोट दिया है, पूरे हिंदुस्तान में वोट दिया है, जिससे कि आज वो हमारे राहुल गांधी जी एलओपी बनकर संसद में गरज रहे हैं, जो हिंदुस्तान के बेरोजगार नौजवानों की आवाज उठा रहे हैं। उन्हें पता है अगर ये आवाज ऐसी उठाते रहे तो एक दिन बीजेपी की सरकार मरियम बेल हो जाएगी और वो सरकार को सत्ता से जाना पड़ेगा। और फिर जब राहुल गांधी जी की कांग्रेस सरकार बनेगी, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो इस हिंदुस्तान के अंदर एक नया उदय होगा, जो उदय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई का नारा और सबको साथ लेकर चलने का काम करेगा। लेकिन तीसरी बार जनता ने मोदी जी के काम पे मोहर लगाई है, तीसरी बार चुन कर आए। देखिए, मोहर नहीं लगाई है, दुत्कार है उन्हें। आज देखिए, उन्होंने पूर्ण बहुमत भी नहीं है। पहले वो उनके पास पूर्ण बहुमत था, जब पूर्ण बहुमत उनके पास होता था, उन्होंने पार्टियों को तोड़ने का काम किया है, उन्होंने शिवसेना को तोड़ने का काम किया, उन्होंने एनसीपी को तोड़ने का काम किया, उन्होंने उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का काम किया। तो जब वो अपनी मर्जी करते थे, जब वो किसी भी नेता को, किसी भी विपक्ष के नेता को, जो इंडिया गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में होते थे, उनको पास खड़ा नहीं करते थे। आज वो पकड़ पकड़ के कुर्सी में बैठा रहे हैं, सरकार उनकी बनी नहीं है, वो जबरदस्ती की सरकार ढो रहे हैं। टूट गई कांग्रेस पार्टी, सब लोग भाजपा में जा रहे हैं। अरे भैया, टूट गई भाजपा पार्टी, टूट गई भाजपा पार्टी, पर भाजपा का किसी भी आदमी को कांग्रेस में नहीं लिया जाएगा, और जो कांग्रेस के गद्दार भाजपा में गए ना, उनको लिया जाएगा। आपके सवाल का जवाब है। मैं बात कर रहा था पार्टियों को तोड़ने का, पार्टियों को तोड़ने का काम भाजपा ने किया है। इंडिया आज जो एनडीए के साथी दल है उनके, आज उनको कैसे बुला बुला के बैठा के फोटो के कैमरे के सामने ला रहे हैं। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए, कैमरे के सामने कभी गृह मंत्री को भी नहीं आने दिया, कभी रक्षा मंत्री को भी नहीं आने दिया। कभी आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, उसके योगी जो उसके मुख्यमंत्री उनको ऐसे धक्का देके बाहर कर दिया। अडवाणी जी, जिन्होंने राम मुद्दा उठाया था, जिन्होंने राम मंदिर के लिए यात्रा की थी, उनको भी साइड लाइन कर दिया। उनको साइड लाइन कर दिया कि 70 साल आपकी उम्र हो चुकी है, आप राजनीति नहीं कर सकते। आज नरेंद्र मोदी की 70 साल की उम्र है। जो उन्होंने बनाए थे रूल, आज उन्होंने तोड़कर उसको दागदार किया है। इसलिए वो राहुल गांधी से डरते हैं, इसलिए संसद के अंदर राहुल गांधी की बात दबाने का काम करते हैं। अगस्त में सरकार गिरा देंगे। हाँ, तो गिरा देंगे। सरकार बैसाखी, कच्ची लकड़ी की बैसाखी पर भाजपा की एनडीए की सरकार चल रही है। जब कच्ची लकड़ी टूट जाएगी, वो बैसाखी टूट जाएगी और सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल बदलेगी सरकार। सरकार बदलने का काम खुद भाजपा करेगी। भाजपा ने एक भी ऐसा मंत्रालय किसी को नहीं दिया है जिस मंत्रालय से कोई भी घटक दल संतुष्ट हो सके, क्योंकि जब वो संतुष्ट नहीं होंगे तो अपना समर्थन लेंगे। आज जो कांग्रेसी जो राजनीति करती है, वो सबको साथ लेकर चलने की राजनीति करती है। राहुल जी कहते हैं डरो मत, मोहब्बत के बाजार में मोहब्बत। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक। हजारों छात्र जिस तरीके से स्कूल और कॉलेज में होना चाहिए था, वो अपनी मांगे मनवाने के लिए आज सड़कों पे उतरा हुआ है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले इसी जंतर मंतर पे दिल्ली पुलिस द्वारा जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन हम युवा कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के सभी फ्रंटल जो है, देश की छात्रों की आवाज उठाने के लिए सड़कों पर रहेंगे। देश में मोदी की गारंटी चल रही है। गारंटी तो मोदी जी की देखा ना, 400 पार का नारा था। गारंटी में 2 करोड़ रोजगार भी प्रतिवर्ष था। गारंटी में बुलेट ट्रेन भी थी, गंगा की सवाई भी थी। गारंटी में 15 लाख चीजें आ गए क्या अकाउंट में। मोदी जी की गारंटी मोदी जी की डिग्री की तरह फर्जी है और फर्जी ही रहेंगी। मोदी ने आज तक अपनी कोई गारंटी ना निभाई है, ना निभा पाएंगे। लेकिन मोदी जी का ये भी सपना था कि हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में उड़ाएंगे। हवाई चप्पल पहनने वाला तो हवाई जहाज में नहीं हुआ, लेकिन मोदी जी आज 17 करोड़ के चार्टर प्लान में जरूर घूम रहे हैं। पूंजीपतियों की सरकार। आज तक आपने देखा किसी निजी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर प्रधानमंत्री रहा हो, जियो का ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी रहे थे। पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों को ही कि गरीबों के बारे में, किसानों के बारे में, छात्रों के बारे में ना आज तक कभी सोचा है। 14 से लेके और अभी तक मोदी जी भी राहुल जी को बालक बुद्धि समझ रहे हैं, लेकिन उस बालक के ऊपर हजारों करोड़ रुपए का खर्चा करना, आईटी सेल को पीछे लगाना, उनके ऐसे बयानों को तोड़ मरोड़ के पब्लिक के सामने रखना, आज उनके लोकसभा में हिंदू के लिए इतना अच्छे मैसेज को बोलना और उसको बाद भी हिंदू मुस्लिम करना, वो आज भी उनको बालक समझ रहे हैं। वो भारत के, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में एलओपी है। एक एलओपी को जब आप बालक बुद्धि कहते हैं तो सबसे पहले आप लोकतंत्र को बेइज्जत करते हैं।
तो मोदी जी को ये मालूम नहीं है कि एक एलओपी की ताकत कितनी है। आज जब एलओपी के रूप में वो पूरे देश में जा रहे हैं, मणिपुर जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि वो घूमने के लिए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही बात कही, मोदी जी विदेश जाते हैं, विदेश जाने के बाद जबरदस्ती ऐसे झुक के सलाम करते हैं। आज राहुल जी ने संसद में अध्यक्ष जी को कहा है कि आप इस सबसे बड़ी संस्था, सबसे बड़े लोकसभा में आप अध्यक्ष हैं, आपको किसी पद पे रहते हुए किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आप जो झुकिए हम आपके सामने झुकेंगे। जिस देश में मोदी जी जाते हैं वहाँ जो है भारत माता की जय का जो है गूंज सुनाई देता है। कौन से देश में भारत माता की जय सुनाई देती है? और अगर सुनाई देती है तो भारत माता 2014 में पैदा नहीं हुई है। मैं भी 2014 में पैदा नहीं हुआ है। भारत की गरिमा कोई 2014 से नहीं है, 1947 से पहले से गरिमा बनी चली आ रही है। कंगना रनौत तो कहती है आजादी 2014 के बाद मिली है। वो पैदा ही 2014 के बाद हुई है। उसके पापा का नाम नरेंद्र दास मोदी है।